आज हर कोई यही जानना चाहता है कि अब तक के युद्ध को देखते हुए आगे हम शांति की उम्मीद कब तक कर सकते हैं। आपको हम समझाते हैं कि इस युद्ध में अब आगे की दिशा क्या समझ में आ रही है। महायुद्ध के 30 दिन हो गए और जंग अब पहले से ज्यादा भीषण हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग चल रही है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कहीं तेल की किल्लत गहराती जा रही है तो कहीं गैस के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव चरम पर है। इस युद्ध में अब न सुलह का कोई संकेत है, न राहत की कोई उम्मीद। हर गुजरता पल दुनिया को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। Fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be. President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. مردم اونها رو برادران و خواهران خودمون حساب می‌کنیم. حملاتی اگر صورت می‌گیره به پایگاه‌های آمریکایی، به تأسیسات آمریکایی. तेल, गैस और वैश्विक सप्लाई, युद्ध के 30 दिन बाद सब कुछ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। दुनिया के नक्शे पर भले ही ये एक पतली समुद्री लाइन दिखाई देती हो, लेकिन असल में यही दुनिया की लाइफलाइन बन गई है। That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe for you. ईरान ने समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर अमेरिका और उसके सहयोगियों को रणनीतिक चक्रव्यूह में फंसा दिया है। युद्ध के बीच ईरान की आक्रामक रणनीति ने वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार न सिर्फ बयानों से बल्कि ताबड़तोड़ हमले करके ईरान पर दबाव बना रहे हैं। पहले न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया गया, फिर बिजली और पानी घरों को, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी को भी मलबे में बदल दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने समंदर में जहाजों पर हमले करने का भी वीडियो जारी किया है। ट्रंप का दावा है कि लगातार हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत तोड़ दी है और तेहरान बातचीत के लिए मजबूर हो रहा है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है, सऊदी अरब और कतर पर हमले हो रहे हैं। ईरान के ताजा हमलों ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कई देश चाहते हैं कि ईरान के हथियार नष्ट हो जाएं। हालांकि तेहरान ने यह संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर
वो लाल सागर के नीचे बिछी वैश्विक इंटरनेट केबल्स को भी निशाना बना सकता है। यूएस के कई अखबारों ने यह रिपोर्ट की है कि ईरान में कट्टरपंथी धड़ा अब खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की मांग कर रहा है। इजराइल लंबे समय से दावा करता रहा है कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी में दिख रहा है। 1 महीने से जारी इस युद्ध में न सुलह का रास्ता दिख रहा है, न राहत की उम्मीद। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत के संतुलन की लड़ाई बन चुकी है।